हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके, आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम था फजर का और फजर की अजान जो है मैं सुन रही थी और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैंने ये क्लिप बनाया। काफ़ी ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है और इस दफ़ा थोड़ा लेट से ही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी अब मौसम चेंज हो चुका है। लाहौर का भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और काफ़ी अच्छी फीलिंग्स भी आ रही हैं। तो रात को जो है मैंने ऐसे मशीन लगाई थी और कपड़े जो है मैंने ऐसे डाल दिए थे और सुबह जो है कपड़े मेरे सूख गए थे, तो मैंने सोचा कि बस एक धूप लगवा लेती हूँ, उसके बाद ही जो है मैं उतारूँगी। और आज जो है मुझे जाना था आउट ऑफ सिटी भी, तो सारे काम थे जो मुझे साथ साथ करने थे और घर की सफाई भी करनी थी। तो मॉर्निंग में जल्दी उठकर जो है मैंने घर की सफाई भी कर ली फटाफट। और सफाई करने के बाद जी आज एक और खुशखबरी मुझे मिल गई। वो खुशखबरी क्या थी? वो ये थी कि जो मेरा हायर का डिस्पेंसर जो ख़राब निकला था, जो कि न्यू ब्रांड मैंने लिया था, तो उन्होंने ही मुझे डॉलन्स का जो है दे दिया है। उन्होंने कहा कि जैस आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, 2 दफ़ा रिपेयरिंग के बाद भी एक चीज़ ख़राब की ख़राब ही है। तो जहां आपने इतने पैसे खर्च किए हैं तो इसलिए आपको जी हम न्यू दे देते हैं, आप डॉलन्स का ले लें। तो बस ठीक है, जब हायर का ठीक नहीं निकला तो फिर मैं दोबारा हायर कंपनी का डिस्पेंसर लेना ही नहीं चाहती थी। और यहाँ पे जी मेरा डिस्पेंसर आ चुका है, शुक्र है अल्लाह पाक का। और मुझे ब्लैक कलर में चाहिए था लेकिन ब्लैक मिल नहीं रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब शुक्र करके जो भी मिल रहा है बस लेने की करो, और मैंने ले लिया। जो मेरा हायर का था उसके नीचे फ्रिज बनी हुई थी और इसके नीचे जो है फ्रिज नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा डिस्पेंसर चाहिए था। प्राइस इनके सेम है, वो भी 26 का था और ये भी 26 का ही है। लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत चिल पानी दे रहा है। और अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सबने एक दफ़ा देखकर माशाल्लाह भी बोलना है और मुझे दिल से दुआ भी देनी है कि अल्लाह पाक इस्तेमाल करना हंडाना नसीब करे, आमीन सुम आमीन। और मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको दे, जिस चीज़ की ख्वाहिश है, जो लेना चाहता है सबको मिले। और मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कि शुक्र करो हक हलाल की मेहनत की कमाई थी जो तुम्हें दोबारा से डिस्पेंसर मिल गया, वरना एक दफ़ा जब शॉप वाला चीज़ सेल कर देता है तो वो उसके ज़िम्मे नहीं आती। तो बस जी शुक्र अल्लाह पाक का, किस्मत थी जो हमें मिल गया। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने 2-3 दिन यूज़ किया इसको अच्छी तरह, बहुत अच्छा चल रहा है। और हायर का जो है ना, मुझे 2-3 लोगों ने कमेंट्स करके बताया भी है कि जी हमारा भी लीक करता था, हमारा भी ख़राब था, प्रॉब्लम थी उसमें। तो आई थिंक आपको हायर का डिस्पेंसर नहीं लेना चाहिए। और अब तो जी ये घर घर की ज़रूरत है, ये कूलर बनाना, ये बर्फ़ डालना, ये बहुत मुश्किल काम लगता है। तो यहाँ पे जी अब जी मैं होने लगी हूँ रेडी। मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं किधर जा रही हूँ, तो जी व्लॉग सब कुछ अभी बता दूँगी, फिर आगे आपको मज़ा ही नहीं आएगा। तो आज का व्लॉग जो है फटाफट स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें। तो जी फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ आउट ऑफ सिटी और अपने हस्बैंड के साथ में फ़र्स्ट टाइम आउट ऑफ सिटी जा रही हूँ। उससे पहले मैं कभी भी नहीं गई अपनी कार पे स्पेशली। तो आज जो मैंने ड्रेस वेयर किया है, ये मैंने किया है किचन विद नाज़नीन ने जो है मुझे जब मैं अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये रहा वो ड्रेस जो कि किचन विद नाज़नीन ने जो है मुझे गिफ्ट किया था और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिसेंट लग रहा है। और थैंक यू सो मच किचन विद नाज़नीन ब्यूटीफुल ड्रेस के लिए। तो जी बस अब मैं चल रही हूँ, जा रही हूँ। और सफाई मैंने सुबह सुबह ही उठ के कर ली थी। सब कुछ देख रही हूँ, दरवाजे वगैरह देख रही हूँ कि सब कुछ सेट है कि नहीं। ठहर जा जरा।
और जी यहाँ पे खैर से हम लोग अब निकल रहे हैं और आउट ऑफ सिटी के लिए। और हमें कहाँ जाना था, हमें जाना था गुजरावाला। और गुजरावाला के लिए हम लोग घर से निकले हैं, जो कि हमारे घर से इसका रास्ता है 50 मिनट्स हमें लगे थे जाने में। हम लोग जल्दी पहुंच गए थे क्योंकि गुजरावाला से पहले एक विलेज आता है, हमें वहाँ जाना था। और अगर आप मेन गुजरावाला जाते हैं तो 1 hour 20 minutes का जो है वो रास्ता है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे जी जब हम निकल रहे थे तो अचानक से पता लगा कि मेरी जो कुलीग हैं, बल्कि आप सब उनको जानते हैं, फ़राह फ़ाहद, उनकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई है। और फ़राह की जब मुझे कॉल आई, वो बेचारी बहुत रो रही थी क्योंकि फ़राह ने ही अपनी मदर इन लॉ की इतनी केयर की है, इतनी केयर की है जैसे कोई बेटी होती है। बहुत ज़्यादा ख्याल किया है अपनी मदर इन लॉ का। और फ़राह जो है वो चुप ही नहीं कर रही थी। रात 2 बजे भी मैंने फ़राह को कॉल की तो फ़राह बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो यहाँ पे जो है हम हस्बैंड वाइफ ये डिसाइड कर रहे थे कि चलो फिर ऐसा करते हैं कि हम इस्लामाबाद चले जाते हैं, गुजरावाला नहीं जाते। तो मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि फ़राह हमें नहीं आने देगी इस्लामाबाद अभी इन हालातों में। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। और अफसोस भी कर रहे हैं कि वो अकेली है, वो इतना ज़्यादा अगर रो रही है और तुम्हारी इतनी अच्छी फ्रेंड भी है। तो मैंने कहा मैं पहले फ़राह से पूछ लेती हूँ, क्योंकि फ़राह जो है काफ़ी डरी हुई है, क्योंकि फ़राह की मदर इन लॉ को भी कोविड हुआ था, फ़राह की बड़ी नंद को भी हो गया। फ़राह की फ़ैमिली में इस टाइम काफ़ी लोगों को जो है कोविड हो गया है। तो फ़राह के शुक्र अल्लाह पाक का कि फ़राह की जो रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव आई हैं। और फ़राह को लेकर भी मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना परेशान हुई थी। तो बस ये सफ़र जो है यहीं से ही स्टार्ट हुआ। थोड़ी परेशानी भी आई। तो जब मैंने फ़राह को कॉल की तो फ़राह ने मुझे यही कहा कि नहीं स्वीटी जी, आप मेरी बहन हैं, मैं आपको बिल्कुल इजाज़त नहीं दूँगी। जब मैं अपने पेरेंट्स को कह रही हूँ कि ख़्याल करें, अगर आना भी है तो इस तरह से आना है और मास्क लगा कर आना है, तो आप इतनी दूर से अभी प्लीज़ मत आएँ। आप फिर आना, फिर अफसोस कर लेना। अभी जो है मेरी मदर इन लॉ की जो डेथ हुई है वो कोविड की वजह से हुई है। तो अभी फ़िलहाल आप अवॉइड करें और कोई गिला शिकवा आपसे नहीं होगा कि आप क्यों नहीं आई, डेथ पे क्यों नहीं आई। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रही है, उनकी फ़ैमिली में सबको कोविड हुआ है। तो हम अगर केयर नहीं करेंगे तो इस तरह तो फैलता जाएगा। इसलिए फिर हम लोग वहाँ पे नहीं गए और हम जा रहे हैं अब गुजरावाला। फर्स्ट टाइम मुझे लाइफ में जो है ना ये आउट ऑफ सिटी लेकर जा रहे हैं, ऐसा ही है या नहीं? क्या करो, ऐसा सबको लगता है। मैं गन पॉइंट पे पूछ रही हूँ आपसे, मुंह से बोला करो जी। फर्स्ट टाइम मुझे लेकर जा रहे हैं आउट ऑफ सिटी, वो भी हम माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी कार पे जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और आई एम वेरी हैप्पी। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि हम खैर से जाएं और खैर से वापस आएं। राइट नहीं, ऐसे करो। अच्छा जी, जब से मेरी शादी हुई है तब से अब तक मैंने अपने हस्बैंड के साथ इस तरह से कभी भी ट्रैवल नहीं किया, आउट ऑफ सिटी का भी। और इस तरह से अपनी कार पे, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने अप्रैल में मेरी जो है कार आ गई थी। तो उससे पहले तो हमारे पास कार नहीं थी, तो जब भी कहीं जाना हुआ फैमिली के साथ ही हम जाते थे। और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था कि मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग इस तरह से अकेले जो है आउट ऑफ सिटी गए। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। सफ़र के स्टार्ट में ज़रा काफ़ी ज़्यादा मैं सैड हो गई थी, मेरे हस्बैंड भी सैड हो गए थे। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि देखो इस दुनिया में आए हैं तो जाना भी है, तो अब अपना मूड ठीक करो, अब निकली हो मेरे साथ, थोड़ा एंजॉय करो। और फिर इंशाल्लाह हम लोग फ़राह फ़ाहद के पास भी जाएंगे, अफ़सोस करने के लिए भी जाएंगे उनके पास। तो मुझे जो है फैमिली के साथ ट्रिप पे जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं हमेशा ये कहती थी कि जब भी कभी मैं हनीमून पे भी जाऊंगी तो किसी ना किसी को साथ लेकर जाऊंगी, ज़रा मज़ा आ जाएगा, कोई और कपल भी साथ होगा। तो खैर मेरा हनीमून जो है वो तो नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। बहुत से लोग मेरे से सवाल करते हैं, तो बस समझ लें कि आज हम अकेले इस तरह से जा रहे हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं जा रही हूँ एक विलेज, और मैं थोड़ी देर के लिए जो है मैं इंस्टा पे लाइव भी गई थी। जब मैं विलेज पहुँच गई थी तो वहाँ मुझे किसी ने कमेंट किया, अरे आप यहाँ पे लाइव आई हुई हैं, वीडियो कौन बनाएगा, वीडियो तो बनाने। फिर मुझे ख्याल आया कि ओ मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मेरे बड़े काम की बात बताई है। और फिर मैंने उसी टाइम जो है अपने इंस्टाग्राम की लाइव को किया ऑफ, और मैं आगे जल्दी से अपनी व्लॉगिंग की तरफ। यहाँ पे मुझे नींद के झोंके भी आ रहे थे
और हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि पागल, कभी भी ड्राइवर के सामने नहीं सोते, तुम पागल हो, तुम मेरे सामने सो रही हो, उठो, होश करो, अगर इतनी नींद आ रही है तो पिछली सीट पे जाके सो, यहाँ पे ना सो। तो बस यहाँ पे जी हम लोग गांव आ चुके हैं। और किस किस का विलेज है बैक से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर किसी का कोई ना कोई विलेज ज़रूर होता है। हमारी फैमिली में विलेज नहीं है, अगर होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। हम सब इधर लाहौर के ही रहने वाले हैं। मेरे दादा दादी नाना नानी यानी कि ददयाल और ननियाल शुरू से ही लाहौर का रहने वाला है, किसी का भी विलेज नहीं है। वरना विलेज हो तो बड़ा मज़ा आता है, बंदा सर्दियों में जाता है, इंजॉयमेंट करता है, ट्यूबवेल पे जाता है। और मेरी एक पुप्पू हैं जो कि कसूर में रहती हैं, और उनका जो है, हम जब छोटे थे जब जाते थे तो ट्यूबवेल पे हम जाते थे, नहाते थे, तो बहुत मज़ा आता था। इतना ठंडा पानी होता था कि मैं क्या बताऊं। तो जी यहाँ पे जी मैं विलेज आ गई हूँ। और मैं कहाँ पे आई हूँ, मैं आई हूँ आज से पहले मैं कभी भी अपनी किसी सब्सक्राइबर के घर नहीं गई। ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं किसी के घर गई हूँ, वरना जो भी कोई आया है मेरे पास ही आया है। और 2 बजे मैं घर से निकली थी और 3 सवा 3 में इनके घर पहुँच गई थी। और रास्ते में हमें घर नहीं मिल रहा था, तो गाँव के ही कुछ लड़के थे, 2 भाई थे, 2 दोस्त थे, जो भी थे अच्छी खासी उम्र के थे, उनको हमने अपनी गाड़ी में साथ बिठाया और फिर वो हमें जी इनके घर तक लेकर गए। तो गांव का जो ये वाला प्लस पॉइंट है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई एक दूसरे को सब एक दूसरे को जानते हैं और घर तक पहुंचा कर आते हैं। और शहर साइड पे पूछ लो जी हमने फलां के घर जाना है, बताओ कि उनका घर किधर है, तो वो कह देते हैं जी हमें नहीं पता। लेकिन गांव में जो है ये प्यार मोहब्बत होता है कि अच्छा आपने उनके घर जाना है, आए जी हम आपको उनके घर तक छोड़ कर आते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और उन 2 बच्चों ने जो है हमें इनके गेट के आगे ड्रॉप करवाया था, हमारे साथ ही बैठ कर गए थे वो। हाँ, कैसे लगाते हैं क्रीम? ऐसे हाथ में ली, फिर ऐसे ऐसे करके हमको ऐसे करके बस इससे क्या होता है फिर? इससे दूसरा फिर प्यारा बन गया। क्या हो जाता है? प्यारा हो जाता है। कितना प्यारा? ज़्यादा प्यारा। और अगर ये ना लगाओ तो प्यारा नहीं बनते? क्यों? उनके गंदे जैसा होते हैं, उनके प्यार नहीं होते। अच्छा। ले लो। मैं भी ले लूँ? ज़्यादा डालूं? नहीं, बस थोड़ी सी, बस। अब मैं भी प्यारी हो जाऊंगी। मैं वैसे प्यारी नहीं हूँ ना? अच्छा, मैंने लगाई है। अब प्यारी हुई हूँ? नहीं, ऐसे करके अब लगा ली है। अब ठीक है? अभी भी नहीं हुई प्यारी? मुकरा नहीं दया। उसका भी नहीं मुकरा दया। अच्छा जी, यहाँ पे जो भी बच्चा आप देख रहे थे, ये जब 1 मंथ पहले मेरे घर आया था तो ये इटालियन बोलता था। और 1 महीने के अंदर इस बच्चे की जो टॉकिंग स्टाइल है वो विलेज वाला भी हो गया। और बच्चे जो हैं बहुत जल्द सीखते हैं। और जब ये पाकिस्तान आया था तो इसको उर्दू भी ठीक से बोलनी नहीं आ रही थी और ये इटालियन में बात कर रहा था। और देखें कि उसने 1 महीने के अंदर जो है उसका टॉकिंग स्टाइल सेम विलेज वाला हो गया है। और वो मुझे बता रहा था कि जी क्रीम कैसे लगती है और क्रीम लगाने से जो है बंदा प्यारा हो जाता है। तो मुझे ये बहुत प्यारा यहाँ पे लगा, तो मैंने कहा अच्छा चलो मुझे ज़रा वीडियो शूट करने दो। कहता है अच्छा चलें ठीक है। और यहाँ पे जी ये इनका घर था और अंदर से जो इनका घर है मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकी। इन्होंने अंदर से फुल टाइल्स और पत्थर सारा उन्होंने वैसा ही काम करवाया हुआ था। तो यहाँ पे जी अब हम जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाना खाने के लिए। मैंने इनको बहुत मना किया था मीना को, लेकिन वो कह रही थी कि नहीं, जबकि हमने सिर्फ 1 घंटा बैठना था। और मेरे जो हस्बैंड है वो भी मेरे से नाराज़ हो रहे थे कि हम सिर्फ 1 घंटे के लिए गए हैं और तुम जो हो कहती कुछ और करती कुछ हो। मैं यही कह रही थी कि यार मुझे नहीं पता था कि वो डिनर अरेंज कर लेगी। और मुझे भी यही था कि बस हम आना जाना ही करेंगे, हमने ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं बैठनी। लेकिन अब वो नाराज़ हो रही थी, वो कह रही थी कि नहीं आप इतनी दूर आए हो और मैंने घर पर आपको सिर्फ चाय पिलाई है, उसके बाद मैंने आपका डिनर जो है बाहर किया है, बुकिंग मैंने करवा ली है। तो यहाँ पे जी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। और
मेरी जो फ्रेंड है मिना, वो मुझे यही कह रही थी, अच्छा मेरा नाम भी मिना है और उनका नाम भी मिना है, और वो मुझे यही कह रही थी कि खैर आज आपने सर पे दुपट्टा लिया है। तो मैं उनको ये कह रही थी जैसा देश वैसा भेस। तो मैं गांव में आई थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं ऐसे सर पे दुपट्टा ना लेती, और मेरी एक आदत है, आप जिस जगह पे जाएं जैसा माहौल हो आपको वैसा हो जाना चाहिए। तो इसलिए जो है मैंने सर पे दुपट्टा ही अपने लेके रखा, और वो यही कह रही थी कि यार शॉर्ट हेयर्स हैं और बगैर सर पे दुपट्टा ना हो तो इतनी अच्छी लग रही होती हो। तो खैर डिनर करने में कहाँ गई अपनी फ्रेंड के साथ, क्या मैं गांव के ही किसी रेस्टोरेंट में गई थी या फिर मैं किसी और जगह गई हूँ, इंशाल्लाह ये व्लॉग आपको कल मिलेगा। आज का व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और मुझे दीजिए अब इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद, अपना बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।